कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। श्री कुंवर लाल श्रीवास्तव पर कृपा कोर, श्री कुंवर लाल श्रीवास्तव पर कृपा कोर। श्री गुरुदेव भगवान हमारे, श्री गुरुदेव भगवान एवं हमारे दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की कृपा पात्र एक व्यक्ति का नाम श्री कुंवर लाल श्रीवास्तव है। ये रहने वाले मिर्ज़ापुर यूपी जनपद के चुनार तहसील के हैं। मिर्ज़ापुर शहर में इनका अपना निवास स्थान है। ये मिर्ज़ापुर जनपद में ही राजस्व विभाग में कार्यरत हैं। सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के साथ ही इनकी संगति मदरा पीने वालों से हो गई। आज के इस घोर कलकाल में प्राणी मात्र इतना लालची एवं दूसरे की वस्तु हड़पने के स्वभाव वाला बन गया है कि अपनी कार्य सिद्धि के लिए किसी भी कुकर्म को, शराब पीना, पिलाना, मांस खाना, खिलाना, अत्याचार एवं अनाचार के कार्य कर सकता है एवं इसकी सफलता में ही उस सुख का अनुभव करता है। राजस्व विभाग में कार्यरत होने के नाते श्री कुंवर लाल श्रीवास्तव जी को ये सभी वस्तुएं सहज ही बिना कुछ खर्च किए प्राप्त हुआ करती थीं एवं ये उसका उपभोग भी खूब करते थे। ये दिन रात कभी भी शराब पीने के आदी बन गए। इनका स्वभाव यह बन गया कि रिश्वत में बिना शराब लिए ये किसी का कोई कार्य कभी नहीं किया करते थे। इनकी जिंदगी का दूसरा पहलू इसके बिल्कुल विपरीत था। कहने का तात्पर्य है कि इनकी धर्मपत्नी महान धार्मिक प्रवृत्ति की थी। नित्य नियम से गंगा स्नान करना एवं गंगा जी के किनारे बने मंदिर में भगवान शिव तथा उसी मंदिर में विराजमान श्री चित्रगुप्त जी की पूजा करना उनका नित्य का कार्य था। इस महिला ने इलाहाबाद माघ मेला में लगने वाले योग पूजा केंद्र से सिद्ध गुफा सवाई के कैंप में कई बार सत्संग का लाभ भी लिया था तथा उसी कैंप के शिविर में निवास भी करती थी। इस प्रशिक्षण की इनकी कई आध्यात्मिक किताबें खरीद कर ये अपने घर भी ले गई और उसका अध्ययन एवं मनन भी किया था। उसने परम योगिनी रामरति के चरित्र को भी कई बार खूब अच्छी प्रकार से पढ़ा एवं अपने पतिदेव को भी कई बार उनमें बदलाव लाने के लिए सुनाई थी। इस पवित्र चरित्र को सुनने पर उसको अपनी खराब आदत का आभास होता था, परंतु अपनी धर्मपत्नी से कहता था कि मैं क्या करूं, मैं इसे छोड़ना चाहता तो हूं परंतु छोड़ नहीं पाता। उनकी अर्धांगिनी कई बार उसे श्री प्रभु जी का माघ मेला दरबार में लाने का प्रयत्न करती, परंतु हर एक बार वो असफल ही रहती थी। उसका पति प्रत्येक बार आने का प्रयास भी करता था, परंतु एन वक्त पर कोई न कोई अंतराय उपस्थित हो जाता था, जिसके फलस्वरूप वो इस पुण्य कार्य से वंचित रह जाता था। इसके साथ एक बात और थी कि पत्नी के अपने मायके या किसी और रिश्तेदारी में जाने के बाद और दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही शराब का सेवन किया करता था। या उसी समय अचानक उनकी पत्नी आ गई तो उसे बहुत उल्हाना देती थी और कहती थी कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी आदत शरीर के साथ ही जाएगी। इसी समय वो योगिनी रामरति का भी उदाहरण देती थी और कहती थी तुम उनकी चरण शरण में चले जाओ, तुम्हारी आदत अवश्य छूट जाएगी। परंतु उसकी बातों का श्री कुंवर लाल जी पर क्षणिक प्रभाव पड़ता था और वो फिर कुछ समय पश्चात वही कार्य करना आरंभ कर देता था। 2 फरवरी सन 2004 की घटना है। उसकी धर्मपरायणा पत्नी 10 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। वह 23 जनवरी सन 2004 को ही मायके गई हुई थी और उसे 4 फरवरी के बाद आना था। इस बीच श्री कुंवर लाल जी बिना लगाम के घोड़े की तरह पूर्ण स्वतंत्र मानकर खूब मदरा पान कर रहे थे। 2 फरवरी को इन्होंने इतनी मदरा पान किया कि वे अपनी सदबुट को बैठे मदरा की दुकान से इनको पकड़कर इनके शुभेच्छियों ने इनके घर पहुँचाया। किसी दूसरे ही व्यक्ति ने इनके पैंट की जेब से चाबी निकाली तथा इनके घर का मुख्य दरवाजा खोलकर इन्हें अंदर किया एवं वो फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर चला गया। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद श्री कुंवर लाल जी ने अपना जूता भी नहीं निकाला या उसी वेश में बिस्तर पर लेट गए। अप्रत्याशित रूप से इनके घर आने के करीब 2 घंटे बाद उनकी धर्मपत्नी ने घर के अंदर प्रवेश किया। घर की हालत देखकर वो अवाक रह गई। घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ ही था। श्री कुंवर लाल श्रीवास्तव बेसुध बिस्तर पर लेटे हुए थे। अपनी धर्मपत्नी के घर में आने का आभास उन्हें नहीं हुआ। इनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आज भी आपने खूब शराब पी है। उन्होंने अपनी पत्नी की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि आज हमने कुछ ज़्यादा ही शराब पी लिया है। उनकी पत्नी ने धिक्कारते हुए कहा कि धिक्कार है तुम्हारी इस आदत को, मेरे द्वारा लाख धिक्कारने के बाद भी तुम अपनी आदत नहीं छोड़ रहे हो। उसने कहा अब तो मुझे भी ऐसा
लगता है कि मेरी आदत नहीं छूटेगी। उनकी धर्मपत्नी ने खाना बनाया, उनसे खाने का अनुरोध किया, परंतु उन्होंने कहा खाना रख दो, अभी थोड़ी देर में खाना खा लूँगा। उसने खाना रख दिया, स्वयं खाना खाकर सो गई। उसे नींद आ गई। श्री कुंवरलाल श्रीवास्तव जी ने खाना नहीं खाया, बार बार अपनी करनी पर पश्चाताप करते रहे। इसी समय योगिनी रामरती की याद आई और तत्काल अहत की कृपा सागर अकारण दयालु श्री रामलाल जी भगवान की भी याद आ गई। उन्होंने नशे की हालत में उस दया सागर से प्रार्थना किया, प्रभु अगर आपने कृपा नहीं की तो मैं शराब पीते पीते मर जाऊंगा, अब इसे छोड़ने की शक्ति मेरे पास नहीं है। आपने रामरती जैसी शराबी लड़की का शराब छुड़वाकर उसे परम योगिनी बना दिया। आपके लिए कोई कार्य अब मेरी समझ से ऐसा नहीं है जिसे आप चाहें वो न हो। अतः हे दया के सागर, मेरी भी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे किसी प्रकार इस भयंकर दुष्कर्म से छुटकारा दिलवाइए। अब आप अनादि योगेश्वर पूर्ण परमेश्वर हैं, अतः मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा जीवन बचाने की कृपा की जाए। श्री कुंवरलाल श्रीवास्तव करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा समय तक आर्तभाव से इस चरण कमलों में प्रार्थना करते रहे। उसी समय उन्हें नींद आ गई। नींद आते ही उन्होंने जो दृश्य देखा उसका उनके शब्दों में वर्णन निम्नवत है। उन्होंने देखा कि उनके कमरे में लगोटी पहने, हाथ में चिमटा लिए, काफ़ी लंबे चौड़े एक महात्मा प्रवेश किए। उनके पीछे धोती कुर्ता पहने, हाथ में छड़ी लिए एक और महात्मा प्रवेश किए। उनके पीछे सफ़ेद वस्त्रधारी एक महिला प्रवेश करते उन्होंने देखा। दोनों महात्माओं के शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि उन पर दृष्टि नहीं ठहर रही थी। महिला का शरीर भी पूर्णतः प्रकाश युक्त था, परंतु उपस्थित दोनों महात्माओं की तुलना में नगण्य था। चिमटाधारी महात्मा जी ने छड़ी धारण करने वाले महात्मा से कहा, बेटा इसका शराब छुड़वाना है। उस महात्मा ने श्री प्रभु जी से कहकर कहा कि बोले शराब पीना छोड़ेगा या नहीं। ये कहते हुए उन्होंने अपनी छड़ी श्री कुंवरलाल श्रीवास्तव को मारने की मुद्दा में तानी थी। बेचारा कुंवरलाल शराब छोड़ना तो चाहता था, परंतु वह अब उनके प्रयास से संभव नहीं था। अतः गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, महाराज जी आंखों में आंसू भरे हुए उसने कहा, मैं अपनी इस आदत से बहुत परेशान एवं दुखी हूँ, परंतु क्या करूँ, मेरा अब इस पर बस नहीं है। आपकी कृपा से हमको इससे मुक्ति कराने की कृपा करें। प्रार्थना करते समय उसकी आंखों से अनवरत अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने अपनी छड़ी नीचे कर ली। आके ठहरे तो दया सागर एवं अपनी मधुर मुस्कान के साथ अपने मुखारबिंद से कहा, आज से तुम शराब पीने की कोशिश मत करना। अगर तुमने कोशिश भी की तो शराब नहीं पी सकोगे। इतना कहकर जो महात्मा शांत हो गए। तुरंत उनके साथ आई हुई महिला ने कहा, तुम्हारी धर्मपत्नी कहाँ है? श्री कुंवरलाल जी के इशारा करने पर वह उनकी महिला के सोने वाले स्थान पर गई एवं उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उस महिला ने कहा, प्रभु जी इनका कार्य हो गया, अब आप अपने धाम को चलने की कृपा करें। उनके इस प्रकार निवेदन के बाद तीनों शक्तियां तत्काल अंतर्ध्यान हो गईं। वो तत्काल अपने बिस्तर से उठा, अपनी पत्नी को जो बगल में ही सोई थी जगह कर पूरी कृपा का वर्णन किया। उसके बाद पत्नी पूरी रात जगकर इन शक्तियों की विशेष कृपा का वर्णन कर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करती रही। दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री कुंवरलाल जी अपने कार्यालय जा रहे थे कि अनायास ही उनके पैर शराब की दुकान पर जाकर रुक गए। वे कुछ कहते इसके पहले ही उनको उल्टी आना आरंभ हो गया। जो कुछ भी घर से खाना खाकर चले थे सबको वमन हो गया एवं उस शराब की दुकान से कुछ दूर जाने के बाद ही उन्हें कुछ आराम मिला। इस प्रकार नाथों के नाथ की करुणा कृपा से श्री कुंवरलाल जी की शराब पीने की आदत पूर्ण रूप से छूट गई। इस वर्ष अर्थात वर्ष 2009 में श्री कुंवरलाल जी अपनी धर्मपरायणा पत्नी के साथ लगभग 11 दिन तक अपने शिविर में रहकर आध्यात्मिक आनंद का लाभ लिए। इसके बाद से इस परिवार पर सदैव छोटी बड़ी कृपाएं होती रहती हैं। इस प्रसंग को लिखते समय अपने एक आदरणीय गुरु भाई की शुद्ध भाव से लिपिबद्ध की गई ये पंक्तियां अनायास याद आने लगती हैं। सब पर करुणा करते केवल शिष्यों पर ही नहीं, देखना किसी को है तो देख ले सही। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।